एज सनस्क्रीन यूजर्स हम सबके मन में एक डर बैठ गया है सोशल मीडिया की वजह से कि हम जो सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं क्या वो इन वीवो और इन विट्रो टेस्टेड है, क्या जो SPF PA रेटिंग उसकी बोतल पे लिखा है वो सच में वो डिलीवर कर रही है। और हमें लग रहा है कि हमारी जो टैनिंग बढ़ती जा रही है वो शायद इसलिए है क्योंकि हमारी सनस्क्रीन SPF और PA रेटिंग पास नहीं कर रही। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दो टेस्टिंग मेथड्स है क्या। वेल, इन विट्रो टेस्टिंग होती है जब हम एक लैब में सनस्क्रीन का SPF PA रेटिंग टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्टिंग है वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होती। इससे बेटर टेस्टिंग होती है इन वीवो टेस्टिंग। इन वीवो टेस्टिंग में हमें रियल ह्यूमन सैंपल्स चाहिए, हमें रियल पीपल चाहिए जो कि उस सनस्क्रीन को यूज करे रियल एनवायरनमेंट में, और उसके बाद वो सनस्क्रीन कैसे बिहेव कर रही है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, ये सब देखते हुए हम चेक करते हैं कि इसका SPF और PA रेटिंग उतना आ रहा है कि नहीं जितना कि पैक पे लिखा है। बट इन वीवो और इन विट्रो टेस्टिंग में घुसने से पहले हम लोग को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी सनस्क्रीन जो फेल हो रही है उसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। वेल, मैं कई सारे पेशेंट्स डेली OPD में देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को टैनिंग हो रही है वो सनस्क्रीन की क्वालिटी से ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि वो उसे ठीक से लगा रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं सनस्क्रीन के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले कि सनस्क्रीन फेल एक्चुअली होती क्यों है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन को कैसे चूज करते हैं। और थर्ड, जो आपको सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, वो ये है कि लाइट जो है, सनलाइट जो है, वो हमारे सनस्क्रीन के साथ कैसे रिएक्ट करती है और उसकी प्रोटेक्शन को कैसे चेंज कर देती है। तो आइए जानते हैं कि सनस्क्रीन फेल एक्चुअली होता क्यों है। वेल, सनस्क्रीन अक्सर फेल इसलिए होता है क्योंकि वो टेक्सचर में ही फेल हो जाता है। लोग सनस्क्रीन ले लेते हैं, उसे लगाते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार इसमें व्हाइट कास्ट ज्यादा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये हमें ऑयली कर देती है, कुछ लोगों को इसको रीअप्लाई का मन नहीं करता। इसके अलावा एक और कॉमन प्रॉब्लम है कि स्किप एरियाज हो जाते हैं जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। हम अपने ईयर्स को भूल जाते हैं, स्किन की जो क्रीजेस हैं उसमें सनस्क्रीन को भूल जाते हैं, नेक पे लगाना भूल जाते हैं। ये सब एरियाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम टैनिंग को कंप्लीटली रोक सकें। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें चाहिए अपने स्किन टाइप, अपने स्किन को सूट करने वाली टेक्सचर वाली सनस्क्रीन। और उसे कैसे चूज करना है। मान लो आपकी स्किन ऑयली है, इजीली आपको चिपचिप लगता है, हैवी लगने लग जाता है, तो आपको ऐसी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए जो कि जेल हो या मैट फिनिश हो। अब इनमें क्या फर्क है। अब जेल सनस्क्रीन जो है वो ऑफकोर्स जेल जैसी दिखेगी, आप जब उसे लगाओगे तो आपको वो हल्का सा शाइन देगी, लाइट रहेगी, हाइड्रेट करेगी। मैट सनस्क्रीन जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा प्लेन लुक देगी, उसमें शाइन नहीं आएगी। मैट सनस्क्रीन में अक्सर थोड़ा सा व्हाइट कास्ट होता है, और अगर आपको अपने फेस पे शाइन नहीं चाहिए तो आप मैट सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्राई स्किन है तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी क्रीमी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। और ड्राई लोगों को सनस्क्रीन लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सनस्क्रीन में भी ऑफकोर्स कुछ हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स होते ही हैं, तो मॉइस्चराइजर के ऊपर एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सी सनस्क्रीन लगानी है, तो आप एक लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करो। लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूजुअली रनी होती है, लाइट होती है, और वो मोस्ट स्किन टाइप्स को सूट कर जाती है। अब बहुत सारे फॉलोअर्स ने हमें ये पूछा है कि एक्ने के लिए सबसे अच्छी सनस्क्रीन कौन सी है। वेल, एक्ने में यूजुअली पेशेंट्स की स्किन ऑयली होती है, तो इसमें मैं जेल बेस्ड सनस्क्रीन प्रेफर करता हूँ। और जब भी आप एक्ने के लिए सनस्क्रीन लेते हैं तो आप लेबल रीडिंग करिए, पढ़िए कि उसमें PA रेटिंग लिखा है, SPF लिखा है, उसमें नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा है, क्या उसमें कुछ हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। यूजुअली हेवी सनस्क्रीन जो है वो एक्ने को वर्स करती है, वो उसका फ्लेयर अप बढ़ा देती है। एक सनस्क्रीन जो कि एक्ने पेशेंट्स को यूजुअली सूट करती है वो है डीकंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन। इसमें है SPF 55+ एंड PA रेटिंग 3+। इसका मतलब UVB और UVA दोनों से प्रोटेक्शन देती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, जिन लोगों को स्वेटिंग होती है उनके स्किन पर ये काफी लाइट होती है, और इसमें कुछ ब्लू लाइट फिल्टर्स भी हैं जो कि आपको लैपटॉप, घर की लाइट और विजिबल लाइट से प्रोटेक्ट करती है। अब इसका टेक्सचर चेक करते हैं। ये लाइट वेट है, एयरी टेक्सचर है इसका, और डेली यूज के लिए काफी कंफर्टेबल है। तो अगर टेक्सचर की बात करें तो ये सनस्क्रीन अच्छा डिलीवर करती है। इसलिए मैंने ये देखा है कि जो लोग भी ये सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं वो उसको काफी कंसिस्टेंटली अप्लाई कर पाते हैं, और उनकी जो कंप्लायंस है टुवर्ड्स सनस्क्रीन एप्लीकेशन
वो काफी हाई रहती है। और अगर आपको चिंता है कि ये आपको SPF 55 और PA रेटिंग 3+ प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं, तो आप इन वीवो टेस्टिंग रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो जो कि ब्रांड ने ओपनली पब्लिश की है। अब हमारे फाइनल पॉइंट में आते हैं, वो है फोटो सेंसिटिविटी। देखिए, जब भी आप सनस्क्रीन लगा के बाहर जाते हो तो आपकी जो सनस्क्रीन है वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है। वहां पे जो लाइट पड़ती है वो सनस्क्रीन के मॉलिक्यूल्स को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, जिसे बोलते हैं फोटो लायबिलिटी। इसके वजह से सनस्क्रीन का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए ज्यादा फोटो स्टेबल फिल्टर्स। अब ये डीकंस्ट्रक्ट की जो जेल सनस्क्रीन है, इसकी टेक्सचर तो बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी है, बट इसमें ओल्ड जनरेशन यूवी फिल्टर्स है। ये जो ओल्ड जनरेशन यूवी फिल्टर्स है ये प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, बट इनकी फोटो स्टेबिलिटी न्यू जनरेशन यूवी फिल्टर्स से थोड़ी कम है। इसका सबसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि आपको सनस्क्रीन को बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप आउटडोर जा रहे हैं तब इसे जरूर रीअप्लाई करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सनस्क्रीन अच्छी नहीं है, फेलियर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना मैं। अगर आप इस सनस्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज करते रहिए, क्योंकि इसके जो यूवी फिल्टर्स है ये बहुत स्टडीड है, साइंस बैक्ड है और बहुत सालों से हमने इसे सक्सेसफुली यूज किया है। तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा फीडबैक इस सनस्क्रीन के बारे में ये रहेगा कि टेक्सचर और कंसिस्टेंसी में तो ये ग्रेट है, बट अगर इसमें ज्यादा फोटो स्टेबल यूवी फिल्टर्स को यूज करा जाए तो ये सनस्क्रीन एक गोल्ड स्टैंडर्ड सनस्क्रीन जेल कैटेगरी में बन सकती है। याद रखो, सनस्क्रीन तभी काम करती है जब आप उसे इवनली रोज लगाओ विदाउट फेल। आई होप इस वीडियो से आप कुछ नई चीज सीख पाए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी कि हम उन सारे कमेंट्स का जवाब दें। अगर आपको ऐसा ही स्किन रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय।